वैदिक गणित एक प्राचीन भारतीय गणित की प्रणाली है जो गणना को आसान और तेजी से करने के लिए सूत्रों और तकनीकों का उपयोग करती है। यह प्रणाली 16 मुख्य सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर आधारित है, जिनका उपयोग अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, कैलकुलस और अन्य क्षेत्रों में समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। वैदिक गणित के लाभ। 1. गणित में गति और सटीकता। वैदिक गणित गणना को तेजी से और सटीकता से करने में मदद करता है। 2. मानसिक गणित कौशल। वैदिक गणित को सीखने से छात्र मानसिक रूप से गणना करने में सक्षम होते हैं। 3. गणित से डर कम। वैदिक गणित गणित को अधिक मनोरंजक और आसान बनाता है, जिससे छात्रों में गणित से डर कम होता है। 4. अन्य विषयों में मदद। वैदिक गणित में सीखी गई तकनीकें अन्य विषयों जैसे विज्ञान और इंजीनियरिंग में भी उपयोगी होती है। वैदिक गणित के इतिहास। वैदिक गणित की खोज श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने 1911 और 1918 के बीच वेदों से की थी। उन्होंने वैदिक गणित पर एक पुस्तक भी लिखी है जो 1965 में वैदिक गणित का हुई। पहला सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण अर्थ, पूर्व से एक अधिक, वन मोर देन प्रीवियस। अनुप्रयोग एप्लीकेशंस। इस सूत्र के 3 प्रमुख अनुप्रयोग हैं। 1. उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो 5 अंक पर समाप्त होती है। उदाहरण 25, 35, 65, 265, 375 आदि। 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करना जिनके इकाई स्थान के अंकों का योग 10 होता है और शेष अंक समान होते हैं। उदाहरण 12 गुणा 18, 13 गुणा 17, 24 गुणा 26, 49 गुणा 41 आदि। 3. कुछ भिन्नों को दशमलव में बदलना जिनके हर डिनोमिनेटर का अंतिम अंक 9 होता है। उदाहरण 1 19वां, 4 39वां, 7 59वां। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का एक शक्तिशाली और त्वरित प्रयोग। पहला अनुप्रयोग 5 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। उदाहरण 35 स्क्वायर। स्टेप 1, पहला अंक को लीजिए, यहां 3। स्टेप 2, उसे उसके अगले अंक से गुणा कीजिए। 3 गुणा 4 बराबर 12। स्टेप 3, अंत में 25 जोड़ दीजिए क्योंकि 5 स्क्वायर बराबर 25। स्टेप 4, पहले 25 लिखो, इसके बाएं तरफ 12 लिखो, तो 35 स्क्वायर 1225। इस विधि से आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत तेजी से निकाल सकते हैं जो 5 पर समाप्त होती हो। और उदाहरण के साथ अभ्यास करें। दूसरा अनुप्रयोग ऐसी 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करना जिनके इकाई स्थान के अंकों का योग 10 होता है और शेष अंक समान होते हैं। आइए उदाहरण के साथ इस विधि को समझ लेते हैं। उदाहरण 12 से 18। स्टेप 1, अंतिम अंक 2 और 8 को गुणा करें। 2 गुणा 8 बराबर 16। स्टेप 2, दूसरा अंक 1 है। 1 में 1 और जोड़ 2, 1 + 1 बराबर 2। एकाधिकेन पूर्वेण। स्टेप 3, पहले 16 लिखो, इसके बाएं तरफ 2 गुणा 18 बराबर 216। बगल में और 2 उदाहरण हल किया है, इन्हें ध्यान से पढ़ो और इस तरह के उदाहरण हल करने की कोशिश करो। अनुप्रयोग 3, उन भिन्नों को दशमलव में बदलना जिनके हर डिनोमिनेटर का अंतिम अंक 9 होता है। उदाहरण 1 19वां, 4 39वां, 7 59वां आदि। इन्हें हल करने के लिए 2 पद्धतियां हैं, एक गुणा पद्धति, दूसरी विभाजन पद्धति। एक गुणा पद्धति। उदाहरण 1/19। स्टेप 1, हर डिनोमिनेटर 19 का पहला अंक 1 को 1 से जोड़ दे। एकाधिकेन पूर्वेण। स्टेप 2, पहले अंश न्यूमरेटर 1 को लिख दो, जो अंक आएगा उसे 2 से गुणा करते रहना जब तक संख्या पुनरावृत्ति नहीं होगी। यहां पर 19 में 1 बराबर 18 स्थान का दशमलव प्राप्त होगा। इस विशेष गुणा पद्धति को विस्तृत रूप में दर्शाया गया है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ो और उदाहरण के साथ अभ्यास करो। दूसरी विशेष विभाजन पद्धति। उदाहरण
3/39 3 से 1 अधिक 4 होता है। स्टेप 2, अब 3 को 4 से विभाजित करें। विशेष विभाजन विधि का उपयोग करते हुए 3/4 बराबर 0.0769 तो 3 है। इस विशेष विभाजन पद्धति को विस्तृत रूप में दूसरा उदाहरण के साथ दर्शाया गया है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ो और उदाहरण के साथ अभ्यास करो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।